नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और साथ में हमें आर्थिक सहायता देना भी न भूलें। सीमा हैदर इस समय चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है। अब सीमा हैदर ने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर दी। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये तो पबजी जिहाद है। जी हाँ, पबजी जिहाद इसलिए है क्योंकि मुझको हमारे कुछ पाकिस्तानी एंकर्स ने ये बताया और हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि साहब ये तो अब आईएसआई ने एक नया तरीका ढूंढा है। यानी नया तरीका ये कि भाई हर तरह के जिहाद जो है वो फेल हो गए। बहुत सारा रिस्क है आजकल उधर से एलओसी से भेजने में, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब ऐसा करो कि अब महिलाएं भेज दो, यानी कि आप जो है पबजी जिहाद करके साथ में 4 और बेटे बेटियां और भेज दो और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देके भेजो ताकि वहाँ जाके वो पूरी तरह से जिहादी बन सके। अब हमारा जो सचिन मीणा है उसको तो क्या पता, उसको तो भाई वो तो कोई हेल्पर का काम करता है, वो हेल्पर का काम करता है, उसको पबजी का शौक़ लग गया और उधर से पता चला कि पबजी जिहाद जो है वो चल रहा है और इसी तरह के लोगों को ढूंढा जा रहा है। एक भाई साहब ने तो ये तक बता दिया, हाँ जी आप ये देखिए, ये बात जो है वो अभी तक न तो रॉ का पता चली होगी और न हमारे आईबी को पता चली होगी, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स को ये पता चली है कि भाई आईएसआई ने 600 ऐसी सीमा हैदर भेज दी हैं। हाँ जी 600। अब बड़ी समस्या हो चुकी है भाई, ये सीमा हैदर ना हो गया कि भाई ये क्या हो गया। अब अच्छा हमारे हिंदुत्ववादी हैं, उनकी दूसरी समस्या होगी। हिंदुत्ववादी की समस्या ये हो गई है कि भाई एक तरफ तो वो आके यहाँ पर बिंदी लगा के सिंदूर लगा के और सारे अपने चिन्ह पहन के वो कह रही है कि मैं तो अब हिंदू बन गई हूँ। तो अब उनके लिए समस्या ये हो गई है कि वो घर वापसी का स्वागत करें या फिर वो इसका विरोध करें यह कह के कि ये अवैध रूप से आई है। ये तो हिंदुत्ववादियों की समस्या होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि अभी तक उन्होंने सीएए नोटिफाई नहीं किया है, मतलब सीएए के रूल्स नोटिफाई नहीं किए। सीएए तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया एक्ट, लेकिन एक्ट जो है वो बिना रूल के कोई मतलब नहीं है उसका। ये तो उसी प्रकार से बात हो गई कि साहब कि आपने खिलौना तो बना दिया लेकिन उसमें बैटरी नहीं डाली, तो वो बिना बैटरी वाला जो खिलौना है सीएए वो अभी बेकार पड़ा हुआ है और उसका बहुत विरोध भी हुआ था। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साहब ये आके यहाँ पर हिंदू बन गई तो इसको हिंदू ट्रीट करें या मुस्लिम ट्रीट करें, इसको सीएए के हिसाब से इसका हम ट्रीटमेंट करें या कि फॉरेनर्स एक्ट के हिसाब से करें। और जो उनका एक प्रकार का कमिटमेंट है उनके वोटर्स को सीएए का, तो उसके हिसाब से क्या करें, ये इनकी समस्या होगी। अच्छा हमारे जो अशराफ मुल्ला मौलाना है उनकी एक और समस्या हो गई। अब उनकी ये समस्या हो गई कि भाई वहाँ से तो सिंध से तो ये कॉल आ रही है कि अगर इसको वापस नहीं भेजा इस सीमा हैदर को तो हम यहाँ के सारे हिंदुओं को या तो कत्लेआम कर देंगे या उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर देंगे, उनके मंदिर तोड़ देंगे। वैसे कैसी कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि ये तो वो बिना इसके भी करते ही रहते हैं और ये लगातार हम हाईलाइट करते रहते हैं लगातार। इसीलिए लोग जो है वहाँ से उठ के जो पाकिस्तानी हिंदू हैं वहाँ से उठ के राजस्थान आते रहते हैं और राजस्थान में आने के बाद फिर हम लोग जो हैं वो हमारे कई सारे यहाँ पे संगठन हैं निमित्त एकम जैसे, उनकी सहायता से उनका पुनर्वास करके उनको भारतीय नागरिकता दिलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये काम तो वहाँ पहले से ही हो रहा है, अब उन्होंने इसको ऑफिशियल कर दिया है और उसका एक तर्क ढूंढ लिया है, उसका जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया और ये कहा कि भाई अब हम सबको कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग हमारी एक महिला उठाकर यहाँ से ले गए और साथ में उसके 4 नन्हे मुन्ने भी ले गए। बताइए हमारे 5 जो थे मोमिन मोमिना, हमारी संख्या में से 5 पूरे कम हो गए और इससे जो है इस्लाम को और उम्मत को
बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी भरपाई यहाँ के जो भी हिंदू बचे हुए हैं उनको वापस कन्वर्ट करके करेंगे, जो कि वो अगर नहीं भी आती तो भी करते। तो ये तो पाकिस्तानी मुल्ला मौलानाओं का हो गया। अब हमारे भारतीय मुल्ला मौलानाओं का जो है वो क्या कहना है, वो थोड़ी सी इस पर चुप्पी लगा के बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई तेल किधर जा रहा है, तेल की धार किधर जा रही है। क्योंकि ये तो बात सही है कि भाई मुर्तदीन की सज़ा तो मौत है, ऐसा तो बड़ी किताब में लिखा ही हुआ है। जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका वो तो वाजिबुल कत्ल हो गया। एक कुरान में भी लिखा हुआ है, हदीसों में भी लिखा हुआ है, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। नहीं कि सबसे पहले तो मुनाफिकीन है, उसके बाद मुर्तदीन है, और काफिरून तो उसके बाद आते हैं। तो उसका जो है खून तो उनके लिए वाजिब है, लेकिन वो देख रहे हैं कि भाई इस समय तो यहाँ जो माहौल है वो बड़ा ख़तरनाक है। और उन्होंने नूपुर शर्मा के मसले में काफ़ी कुछ अपनी हिकमत से और अपने आप को गालिब करने का प्रयास किया था, जैसा कि सूरत अल-बकरा की जो 286वीं आयत है, हाँ खोल के गूगल करके देख लीजिए, और उसमें जो दुआ मांगी जाती है, या अल्लाह हमें कौमुल काफिरीन पर गालिब कर। गालिब करने का मतलब होता है डोमिनेट करना। गालिब होने का तो भाई डोमिनेट कर मतलब उनको हमारी ग़ुलाम बना। यानी कि जो सारे के सारे हिंदू हैं भारत के, वो तो वैसे भी ग़ुलाम होने लायक ही हैं, ग़ुलाम होने लायक ही हैं, क्योंकि ये बराबर आज से नहीं कहते आ रहे हैं। जब से इनकी यहाँ पर सरकार आई है 12वीं शताब्दी से, तब से ही ये कहते आ रहे हैं कि भाई जो हक़ है यहाँ पर हुकूमत करने का वो तो मुसलमानों का ही है। जो भी गैर मुसलमान है, जो भी काफिर है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर केवल महकूम होने के लिए है, यानी कि हुक्म बजा लाने के लिए, ग़ुलाम होने के लिए है। ऐसा बड़ी किताब कहती है, ऐसा हदीसें कहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक कोई पाकिस्तान से उठ के, यानी पाक मुल्क से उठ के इस नापाक मुल्क में कोई आ जाती है, वो भी मोहब्बत में गिरफ़्तार होके, तो ये तो भाई ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। अब इस गुनाह की सज़ा कौन देगा? अब इसमें जो है ये बहुत सारे जो हमारे जो आलिम उलमा है वो इस वक्त चुप्पी साध के बैठे हुए हैं कि इसकी कॉल क्या दें। तो भाई नूपुर शर्मा वाले मैटर में तो उन्होंने कॉल दी थी, उसका बहुत उल्टा पड़ गया उनके ऊपर मामला यूँ उल्टा पड़ गया कि सारे हिंदू जो है वो जाग गए, बग़ैर मतलब के उन्होंने एक जागरण करा दिया हिंदुओं का। तो अब यहाँ इनको क्या करना है, ये बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, तो इसलिए उनका भी कन्फ्यूजन हो गया। तो आप बताइए कि एक सीमा हैदर ने क्या क्या काम कर लिया। अच्छा, आईएसआई वालों का वही हाल हो रहा है जो अभी बीच में रॉ वालों का हुआ था। आपने देखा ना, वहाँ पर कितने सारे टपका दिए गए आतंकवादी, कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी टपका दिए गए, कई सारे पाकिस्तान आपके कश्मीर वाले आतंकवादी टपका दिए गए, और उसका क्रेडिट हमने भी, यानी जयपुर डायलॉग्स ने भी, बाकी ने, सबने इसको रॉ को दिया। तो इसी तरह से अब ये जो सीमा हैदर का जो क्रेडिट है वो आईएसआई को जा रहा है। तो अब आईएसआई सोच रही है कि भाई इसका क्रेडिट लें कि ना लें। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये जो सीमा हैदर है ना, ये तो एक बड़ी ही जहीन और बड़ी ही, हम कह सकते हैं कि ऐसी पोशीदा और ऐसी नायाब एक महिला है जिसने एक साथ न केवल भारत और पाकिस्तान को कंफ्यूज कर दिया, अपितु दुनिया भर के और लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया, हमारी पूरी लीगल फ्रैटर्निटी को भी कंफ्यूज कर दिया, जो कि रोहिंग्या के लिए जो है वो इतना खटराक फैला के बैठे रहते हैं। कहते हैं कि भाई रोहिंग्या को यहीं रहना चाहिए, तो अब सीमा हैदर को यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर उनमें भी दो मत हो गए, मत विभाजन हो गए, क्योंकि सीमा हैदर ने एक गलती कर दी ना, अगर वहाँ आकर ये मुसलमान बनी रहती तो ये कहते कि नहीं भाई इसका अधिकार है, इलीगल आई है तो क्या हुआ, अब रोहिंग्या रह रहे हैं इतने इलीगल, तो इसको भी रहना हमें देना चाहिए। लेकिन वो हिंदू बन गई, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर चुप्पी साध ली है। तो भाई सीमा हैदर, वैसे तो तुम इलीगल हो, फॉरेनर्स एक्ट में हो, तो इलीगल के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो इलीगल के साथ होता है। लेकिन ना
दूसरा जो हमारा मानवतावादी रुख है उसका क्या करें। हमारे जो मानवतावादी हैं वो इस समय चुप बैठे हैं, वैसे ज़्यादा नहीं बोल रहे। और हमारे जो मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि भैया सीमा हैदर को यहीं और रहने दो, ऐसी और सीमा हैदर भेजो, क्योंकि इससे जो है हमारी टीआरपी इतनी अच्छी चल रही है जितनी पता नहीं कितने वर्षों में नहीं चली। तो एक सीमा ने पूरा सबका मामला सेट कर दिया है। अभी इस पर लास्ट वर्ड नहीं कहा गया है, हम अभी आगे देखते हैं होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस सपोर्ट कर दिया, मतलब कह दिया कि हम नहीं करेंगे सपोर्ट।